Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash in the online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश इन द ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम आदि कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए थर्ड सेमेस्टर में एक माइनर का पेपर है जिसका कोर्स कोड है COMP 203। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है एनिमेशन। सत्र 2024-25 के लिए इस पेपर का एग्जाम 3 जनवरी 2025 के लिए को हुआ था। तो 3 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के क्या आंसर्स होंगे, क्या सोल्यूशन होंगे, उसी को लेकर के हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 25 प्रश्न है, पिछले क्लास में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। पिछले वीडियो हम लोगों ने 25 प्रश्नों के आंसर्स को देख लिया है। आज की इस क्लास में, इस वीडियो में जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उनका आंसर्स, उनके सॉल्यूशंस को हम देखेंगे, उनके आंसर्स को हम सभी लोग देखेंगे, उस पर चर्चा। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में आंकड़ों का इनपुट करने में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा या आंकड़ों को डालने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन है आपके मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्पीकर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम जो डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम कीबोर्ड की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी मॉनिटर तो हमारा जो वीडियो होता है वो होता है, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, स्पीकर से आवाज़ सुनाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, कप नहीं बल्कि CPU है। हिंदी में देखिए सही लिखा हुआ है, CPU का विस्तृत रूप क्या है। तो ये क्या होगा, CPU। CPU का विस्तृत रूप क्या है। योर ऑप्शन सर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है, CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। योर ऑप्शन आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी एंड जावा। तो डियर स्टूडेंट्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर है। जावा जो है एक लैंग्वेज है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है, डैश इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। डैश का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। योर ऑप्शन आर MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोगों ने कोई काम किया होगा, लिखने वाला काम, तो किस पे करते हैं हम लोग, वो वर्ड प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है वो किस पे होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होता है, MS वर्ड पे होता है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, MS वर्ड, इट इज द राइट ऑप्शन। MS वर्ड इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। MS वर्ड का उपयोग हम वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। निम्नलिखित में से क्या एक स्टोरेज डिवाइस है। योर ऑप्शंस आर ए माउस, बी को कीबोर्ड, सी CD रोम एंड डी प्रिंटर। तो ऑप्शन से क्लियर है, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर में हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते। किस में स्टोर करते हैं, हम CD में स्टोर करते हैं। तो CD रोम जो है, इट इज द स्टोरेज डिवाइस। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ वैलिड पिक्चर फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध पिक्चर फोटो फाइल है। योर ऑप्शंस आर abc.jpg, .txt, .mp4 एंड .doc, DOC, डॉक। तो डॉक MP4 टेक्स्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होता है,
पिक्चर जो फाइल होती है, जो चित्र होता है, वो किस में होता है, जेपीईजी में हो सकता है। सो abct.jpeg इट इज द राइट ऑप्शन। सो हियर इज द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो सही आपका विकल्प है। इसका उत्तर जो है abc.jpeg होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32। प्रश्न है CD स्टैंड्स फॉर, CD का विस्तृत रूप क्या है? योर ऑप्शंस आर कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉपी डिस्क, चेन डिस्क या कार्बन डिस्क। तो डियर स्टूडेंट, जो CD होता है, CD का नाम होता है, CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। सीपीयू का वह भाग जो सभी गणितीय संक्रियाएं करता है, उससे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड और रजिस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सीपीयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है वही सभी गणितीय संक्रियाएं करता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। द प्रश्न है द प्रिंटेड आउटपुट फॉर्म द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के द्वारा मुद्रित आउटपुट को क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कंप्यूटर से जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं उससे हम क्या कहते हैं? ये ऑप्शंस आर कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी या पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर से जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है? ऑप्शंस आर गूगल क्रोम, MS वर्ड, एडोब पेज मेकर एंड टैली। तो डिस्टेंस यहाँ पे से जितने ऑप्शन दिए गए उन सभी में से जो ए ऑप्शन है गूगल क्रोम, यही क्या है? एक वेब ब्राउजर है, बाकी के वेब ब्राउजर नहीं है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? ये ऑप्शंस आर स्पीकर, कीबोर्ड, स्कैनर एंड माउस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा? स्पीकर। स्पीकर से हम सभी लोग आवाज़ सुनते हैं, जो साउंड के लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। तो स्पीकर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्पीकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, क्वेश्चन नंबर 37। Which social media platform is popular for sharing visual content like photos and short videos? कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लघु दृश्य जैसे कि फोटो और शॉर्ट वीडियोस को शेयर करने के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन आर जीमेल, ट्विटर, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो आजकल बहुत अधिक इसका यूज हो रहा है, बहुत अधिक लोग इसके माध्यम से फोटो और शॉर्ट वीडियोज भेज रहे हो। कौन सा प्लेटफॉर्म है? दैट इज द इंस्टाग्राम, वो है इंस्टाग्राम। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शंस आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये सभी क्या है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? यह वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि क्या है? स्प्रेडशीट है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है जंक ईमेल इज कॉल्ड। जंक ईमेल को कहते हैं। ऑप्शंस आर स्क्रैप, स्पूफ, स्क्रिप्ट और स्पैम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जंक ईमेल होता है उसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। स्पैम में जाता है और ये सब क्या होते हैं? मैसेजेस सेंट इन द बल्क बाय ईमेल। जब बहुत ज़्यादा ईमेल एक साथ भेजा जाता है, बल्क में भेजा जाता है, तो स्पैम में जाता है। तो जंक ईमेल इज कॉल्ड स्पैम। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी डैश प्रकार की होती है। तो प्रश्न है कि जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये क्या हो सकती है? 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा होता है कैश मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसी में आप रैम और रोम का नाम सुने होंगे। रैम और रोम, ये सारे जो है रैम रोम आज जो है प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत CD, DVD, वॉर्म ये सब आते हैं। और तीसरा होता है कैश मेमोरी। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में 3 हो सकता है, बी हो सकता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इट में बी द राइट ऑप्शन। तो हमारे हिसाब से क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा बी ऑप्शन, 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी
मेमोरी की जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें मुख्य रूप से उसके 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक कौन है। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर कौन है। कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, चार्ल्स बैबेज जी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, में किसी में से क्या एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट का मतलब होता है कि हम डेटा को कैसे कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। तो कैसे स्पीकर से नहीं डालते हैं, स्पीकर से आवाज़ निकलती है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, और मॉनिटर जो होता है उससे में दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो स्कैनर होता है, कोई भी चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर उसको प्रेषित करते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज एन इनपुट डिवाइस। चलिए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है एवेस्ट, लिनक्स, नॉर्टन, कैस्परस्की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एंटीवायरस का प्रयोग करते होंगे, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में करते हैं, अपने मोबाइल में भी एंटीवायरस का प्रयोग होता है। तो उसमें एवेस्ट जो है और एवेस्ट, नॉर्टन, कैस्परस्की, ये सभी क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो लिनक्स है, ये लाइनक्स जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि लाइनक्स क्या है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके अलावा एवेस्ट, नॉर्टन, कैस्परस्की ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, क्वेश्चन नंबर 44, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। डैश जो है कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटी इकाई। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन है आपके गीगाबाइट, बिट, बाइट या टेराबाइट। तो जो बिट होता है यह डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे जो छोटी इकाई हो क्या है, बिट है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है 1 MB इज इक्वेलेंट टू, 1 MB समतुल्य है। ऑप्शन है 1000 KB, 1024 KB, 256 KB या 512 KB। तो डिस्टेंस 1 MB में, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 1024 KB, 1000 KB, यह जो है सही उत्तर है। 1 MB बराबर 1024 KB। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन आर VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज, एंड्रॉयड एंड यूनिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है, इन सभी ऑप्शन में से जो VLC मीडिया प्लेयर है, यह क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, VLC मीडिया प्लेयर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, क्वेश्चन नंबर 47। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, हम सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, उसको क्या कहते हैं, CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन आर एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज एंड MS ऑफिस। तो जो MS ऑफिस है यह क्या है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर वायरस, निम्नलिखित में से क्या एक प्रकार का कंप्यूटर का वायरस है। इसमें से कौन से कंप्यूटर का वायरस है। आपके ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड ट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड इसमें क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। जो ट्रोजन है, ट्रोजन क्या है, एंटीवायरस है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी है। योर ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बल्क स्टोरेज या नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे, पिछले जो एक प्रश्न था उस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर जो 40 था, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है कितने प्रकार की होती है। इसमें हमने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड
कैश मेमोरी। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो किस प्रकार का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो किस प्रकार का है हमने उसमें बताया था उस क्वेश्चन में कि जो रैम रोम ये सारे होते हैं वो सभी किस में आते हैं, प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, इट इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने जो 3 जनवरी 2025 को कॉम्प 203 एनिमेशन का क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोगों ने देखा। इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में फिर से ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ये प्रश्न आ सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।